हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्फेंट रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इन्फेंट हम लोग कर चुके हैं। न्यू बॉर्न बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग कर चुके हैं लेक्चर, और उसमें हम लोग देखे हैं कि क्या चीज़ें नॉर्मल होती है, क्या चीज़ें एबनॉर्मल होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सेस कौन कौन सी बेबी में होते हैं। ठीक है, इन्फेंट में 1 ईयर से कम का अगर बच्चा है तो उसमें कौन कौन सी रिफ्लेक्सेस होती हैं और कब कौन कौन सी रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर होते हैं, उनका क्या नाम है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। रिफ्लेक्स का डेफिनेशन, रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। हम किसी तरह का कोई स्टिमुलस देते हैं बच्चे को, ठीक है, बच्चे को, या फिर हम जैसे ही हमारे मतलब खुद सोचिए कि एक एडल्ट है, अगर उसका हाथ आग की तरफ जा रहा है तो खुद ब खुद वो हाथ खींच लेगा। ठीक है, वो सोचने नहीं जाएगा। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, अनकॉन्शियस होती है। ठीक है, ये हम सोचते नहीं है कि अब आग के पास हाथ जाएगा तब हम हाथ हटाएंगे, नहीं, वो जैसे ही टच होगा हम वैसे ही हटा लेंगे। ठीक, अनकॉन्शियसली होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, दो तरह की रिफ्लेक्सेस होती है हमारी बॉडी में, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो कि बचपन में ही होते हैं और बड़े होने के बाद ही डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि परमानेंट रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में परमानेंट हमेशा के लिए रहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की रिफ्लेक्सेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला रिफ्लेक्सेस जो आती है रूटिंग स्केल। ठीक है, रूटिंग स्केल या फिर रूटिंग रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इसमें क्या है कि सर्चिंग रिफ्लेक्सेस है, और किस नाम से जाना जाता है, सर्चिंग रिफ्लेक्स। टच द चीक ऑफ बेबी विथ सॉफ्ट एनी ऑब्जेक्ट बाई फिंगर, या फिर बेबी, तो इसमें क्या होता है कि बेबी का जो हम गाल है ना, वो हम किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से या फिर फिंगर से जब हम टच करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से या फिर फिंगर से जब टच करते हैं तो बेबी अपना हेड जो है टर्न करता है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट गाल को, हम लेफ्ट चीक को उसके टच कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वो अपना फेस करेगा। ठीक है, राइट साइड अगर टच कर रहे हैं तो राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, और ये किस चीज़ को दर्शाता है कि वो फिटिंग के लिए यूज़फुल है। ये रिफ्लेक्सेस जो है फिटिंग के लिए यूज़फुल है। ठीक है, फिटिंग के लिए जिधर साइड उस मदर का ब्रेस्ट टच होता है, मतलब सॉफ्ट उसको टच आती है, उधर साइड वो फेस करता है, तो उसके लिए वो फिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये रिफ्लेक्सेस 3 से 4 महीने के बाद डिसअपीयर हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होगा। ठीक है, क्योंकि डिसअपीयर हो जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, टोनिक रिफ्लेक्सेस या फिर फेंसिंग रिफ्लेक्सेस। ठीक है, टोनिक रिफ्लेक्सेस क्या होती है कि हेड टर्न दैट साइड, बेबी अपना हेड उस साइड मोड़ता है, इन विच साइड अपर एक्सट्रीमिटीज या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडेड या फिर एबडक्टेड होती है। ठीक है, अगर जिस साइड उसका जो ये पैर हो गया या फिर हाथ हो गया, जिधर साइड फैला हुआ रहेगा एबडक्टेड रहेगा। ठीक है, जिधर साइड वो फैला हुआ रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, उधर साइड ही बेबी अपना हेड टर्न करेगा। अगर इधर साइड फ्लेक्शन है ना तो इधर साइड इसका हेड टर्न नहीं होगा, इधर साइड इसका हेड टर्न होगा, इधर साइड मुड़ा हुआ रहेगा इसका हेड। तो इसे हम लोग बोलते हैं अपोजिट हेड मूवमेंट बोलते हैं, टू फ्लेक्शन या फिर एडक्शन। एडक्शन और फ्लेक्शन के अपोजिट साइड ये मूव करता है इसका हेड। ठीक है, जिधर साइड एक्सटेंडेड रहेगा एक्सट्रीमिटी, उधर साइड की तरफ ये अपना हेड मूव करता है। ठीक है, ये भी डिसअपीयर हो जाता है 3 to 4 मंथ में। ये भी एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आती है डांसिंग रिफ्लेक्सेस। ठीक है, डांसिंग रिफ्लेक्सेस, होल्ड द बेबी वर्टिकल, बेबी को हम लोग ऐसे खड़ा करते हैं वर्टिकली, टच दियर फीट टू द फ्लोर, उसका फीट जो है, पैर जो है फ्लोर को टच करता है। तो बेबी क्या करता है कि अल्टरनेट, एक पैर ऊपर उठाता है, एक पैर नीचे करता है, एक पैर ऊपर उठाता है, एक नीचे करता है। इसे हम लोग बोलते हैं डांसिंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डांसिंग। एक पैर को मोड़ेगा, फ्लेक्शन करेगा, एक पैर को एक्सटेंड करेगा, फिर ये कंटिन्यूअस करते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डांसिंग रिफ्लेक्सेस, और ये भी 4 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, इतना तक अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो लेक्चर को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डॉल आई रिफ्लेक्सेस। डॉल आई रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि बेबी का हेड जो है लेफ्ट से अगर राइट में टर्न करता है, लेफ्ट से राइट में टर्न करे तो उसका जो प्यूपिल है लेफ्ट साइड फिक्स रहेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, राइट में भी उसका हेड मुड़ गया तब भी उसका जो प्यूपिल है ना लेफ्ट साइड में फिक्स रहेगा, थोड़ी देर बाद ये राइट साइड में जाता है। तो इससे हम लोग कहते हैं डॉल आई रिफ्लेक्सेस, मतलब गुड़िया की तरह इसका आँख फिक्स हो गया है। ठीक है, अगर प्यूपिल का रिफ्लेक्सेस, अगर हम बेबी का हेड जो है राइट से लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं तो इसका प्यूपिल जो है राइट साइड में फिक्स रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये टर्न होके लेफ्ट में जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
डॉल आई रिफ्लेक्सेस, दोनों कंडीशन में, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये भी 6 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। कंप्लीट फिक्सेशन ऑफ प्यूपिल स्टार्ट फ्रॉम 3 to 6 मंथ। कंप्लीट इसका जो फिक्सेशन है वो 3 से 6 मंथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेबेन्स्की रिफ्लेक्सेस। व्हेन स्टॉकिंग या फिर टचिंग लैटरल एस्पेक्ट ऑफ सोल, ठीक है। ये हमारा सोल हो गया, ठीक है, ये उंगलियां हो गई, ठीक है। इसका लैटरल इधर साइड अगर हम टच करते हैं फिर इधर साइड टच करते हैं तो ग्रेट टो होती है अंगूठे, ठीक है, जो बड़ी वाली अंगूठे है वो सोज डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब हो गया वो नीचे की तरफ मुड़ेगा, सॉरी डॉर्सीफ्लेक्शन हो गया, ये जो इसका अंगूठा है ना ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। और बाकी सारी उंगली जो है ये नीचे की तरफ मुड़ेगी, यानी सोल की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। रिमेनिंग फिगर प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर हमारा कहलाता है कि जब वो सोल की तरफ मूव करे, ठीक है। इसका जो ग्रेट टो है वो किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन होगी। जो बाकी सारी फिंगर्स है वो प्लांटर फ्लेक्शन होगी, यानी नीचे हमारा प्लांटर, नीचे हमारा सोल, ठीक है, ये सोल की तरफ ये क्या करेगी, मूव करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेबेन्स्की रिफ्लेक्शन। और ये 1 ईयर में डिसअपियर होती है। ये भी हमारा प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। क्या है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है। पुल टू सीट रिफ्लेक्सेस, पुल टू सीट रिफ्लेक्सेस, ये देखिए ऑलरेडी बेबी इन सुपाइन पोजीशन, बेबी ऑलरेडी सुपाइन पोजीशन में है। होल्ड द वेस्ट, उसका वेस्ट, उसकी कमर को पकड़ते हैं हम, उसको बैठाते हैं, ठीक है। बेबी सुपाइन पोजीशन में हम सीधे उसको उठाएं और बैठा दिए। नेक हैंग बैकवर्ड, उसका नेक जो है पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। हम जब वैसे बैठाएंगे सपोर्ट से, उसका नेक का सपोर्ट नहीं देके बैठाएंगे तो नेक पीछे की तरफ जाएगा। अंटिल रप्टाइल और अपराइट पोजीशन तक, जब तक वो सीधा बैठ नहीं जाएगा ना तब तक उसका नेक जो है पीछे की तरफ रहेगा, गर्दन उसकी पीछे की तरफ झुकी हुई रहेगी। बेबी को हम सीधा लेटा हुआ उठाएंगे, ठीक है, तो उसकी गर्दन पीछे की तरफ रहेगी जब तक कि वो सीधा बैठ न जाए, ठीक है। वेन पोजीशन बिकम अपराइट, जब वो सीधी तरीके से बैठ जाता है तो हेड फॉल डाउन टुवर्ड्स द चेस्ट, फ्लेक्शन ऑफ नेक हो जाती है। जब तक हम उसको उठाएंगे तो पीछे की तरफ रहेगी गर्दन, जैसे उठा के बैठा देंगे तो उसका गर्दन आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, फ्लेक्शन हो जाएगी आगे की तरफ। इससे हम लोग बोलते हैं पुल सीट रिफ्लेक्स, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेक मसल इट विल डिसअपियर, ठीक है। जब प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है नेक मसल्स की और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से होने लगता है तो ये डिसअपियर हो जाता है उसके बाद, ये रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसमें क्या कि पहले बच्चा सोया हुआ है, उसको उठा के बिठाएं, जब तक हम उठा के उसको बिठा रहे थे ना उस बीच में उसका गर्दन पीछे की तरफ रहेगा, जैसे ही हम बैठा दिए उसका गर्दन आगे की तरफ झुक जाएगा, तो इससे हम लोग बोलते हैं पुल सीट रिफ्लेक्स, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट आती है पैराशूट रिफ्लेक्स। होल्ड द बेबी इन वर्टिकल सस्पेंशन, हम बेबी को ऐसे लटकाते हैं ना, हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है, कंधे के पास उसको पकड़ लेते हैं और ऐसे हम हवा में लटका देते हैं। थ्रो इन एयर, फिर हम बेबी को हवा में फेंकते हैं, ठीक है। व्हेन बेबी कम्स डाउन, जब बेबी नीचे की तरफ आता है तो वो अपने हाथ पैर को फैला देता है, एक्सटेंड कर देता है, हाथ पैर को फैला देता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथ पैर को ऊपर से जब गिरते हैं तो सिकोड़ते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, लेकिन बेबी क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, हाथ पैर को फैला देता है। एट बर्थ एब्सेंट, ये जन्म के साथ ही एब्सेंट रहता है, लेकिन 5 से 7वें महीने में ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, ठीक है। 5वें से 7वें महीने के बेबी को हम हवा में उछालते हैं वर्टिकली, तो ये अपना हाथ पैर को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आता है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। पुट लाइट इन आई, जब बच्चे की आँख में हम लाइट डालते हैं, ठीक है, प्रकाश डालते हैं। क्लोज आईलिड, वो अपनी आँख को बंद कर लेता है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हम आज भी ये चीज़ें करते हैं, हम एडल्ट हो चुके हैं फिर भी हमारे आँखों में जब लाइट जाती है तो हम अपना आँख बंद कर लेते हैं, तो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये हमारे पूरे जीवन भर रहता है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है, बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कफिंग है स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस। कफिंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस आज भी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, क्योंकि हमें ये भी याद चीज़ है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नोज में जाता है, ठीक है, थ्रोट में जाता है तो हम कफ करने लगते हैं, स्नीज करने लगते हैं, तो ये चीज़ें आज भी है हमारे बॉडी में, नेवर डिसअपियर होता है, कभी डिसअपियर नहीं होता है, इसलिए इससे भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है। क्राउलिंग रिफ्लेक्सेस, वेन ले डाउन बेबी इन प्रॉन पोजीशन, बेबी को हम जब प्रॉन पोजीशन में लेटा देते हैं तो बेबी अपने आप ही अपने हाथ पैर को सिकोड़ के क्राउल करना स्टार्ट कर देता है,
तो इससे हम लोग बोलते हैं क्राउलिंग रिफ्लेक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन 6 से 8 महीने में डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। स्वैलोइंग रिफ्लेक्शन, हम क्या करते हैं कि हमारे में भी क्या टेंडेंसी है कि कोई भी चीज़ हमारे मुंह में जाता है तो हम सीधे निकलते नहीं, हम पहले देखते हैं कि क्या चीज़ गया है, ठीक है। हमारा ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, कुछ भी मुंह में गया हम निकल लिए, ठीक है। एक कीड़ा भी चला गया, कुछ भी गंदी चीज़ भी चली गई तो हम निकलते नहीं है। लेकिन बच्चे में क्या है, कुछ भी उसके मुंह में जाए वो स्टार्ट कर देता है स्वैलो, मतलब वो निकलना शुरू कर देता है, कुछ भी चीज़ उसके मुँह में जाए। ये नेवर डिसअपीयर, ये भी नेवर डिसअपीयर होती है, ठीक है। ये भी प्रोटेक्टिव है। सकिंग रिफ्लेक्स, टच द निपल ऑन लिप ऑफ बेबी, ठीक है। जैसे ही निपल बेबी के लिप पे टच करता है तो वो सक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्शन। ये भी क्या है, प्रिमिटिव है। ये भी क्या है, प्रिमिटिव है, क्योंकि ये भी एज के साथ डिसअपीयर हो जाता है। ग्लैबुलर रिफ्लेक्स, स्टॉकिंग एंड स्ट्राइकिंग ऑन ग्लैबुला, ठीक है। जैसे ही बच्चे, ग्लैबुला का मतलब हो गया कि जो ये हमारा आई होता है ना, आँख, और ये हमारा फोरहेड, तो ये वाली पोजीशन जो कहलाती है वो ग्लैबुला कहलाती है। जब यहाँ पे हम टच करते हैं बेबी के, स्ट्राइक करते हैं, तो बेबी स्टार्ट ब्लिंकिंग द आई, वो अपने आंखों को ब्लिंक करना शुरू कर देता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। ये टोटल 17 रिफ्लेक्सेस थी इन्फेंट की। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।